हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। खबर से नवमौलूद बच्चे की नाश गायब। हैदराबाद में सनसनीखेज वाकया। शहर के इलाके पंजागुट्टा के शमशान घाट से एक नवमौलूद बच्चे की नाश गायब हो गई। चार मीनार के घासी बाजार इलाके से ताल्लुक रखने वाली एक खातून ने तकरीबन 6 महीने पहले जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। दोनों बच्चे बीमार थे और इनका इलाज बंजारा हिल्स के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में किया जा रहा था कि इनमें से एक नवमौलूद की हफ्ते के रोज मौत हो गई। खानदान के अफराद ने इतवार के रोज इस बच्चे की नाश को बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर वाक़े पंजागुट्टा शमशान घाट में दफन कर दिया। इतवार की रात दूसरा नवमौलूद भी फौत हो गया। खानदान के अफराद पहले बच्चे की खबर पर रसूमात अदा करने और दूसरे बच्चे की नाश दफन करने के लिए पीर की दोपहर पंजागुट्टा शमशान घाट पहुंचे। वहां पहुंचने पर उन्होंने देखा कि इतवार के दिन पहले बच्चे की नाश जहां दफन की गई थी वहां खबर खोदी हुई थी और बच्चे की नाश भी गायब थी, जिस पर यह खानदान सख्ते में आ गया। मुतासरा खानदान की शिकायत पर बंजारा हिल्स पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। पुराने शहर में मेट्रो के कामों में तेजी लाई जाए, जल्द अज जल्द टेंडर का अमल शुरू करने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हिदायत। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत की है कि हैदराबाद मेट्रो रेल के दूसरे मरहले के तहत पुराने शहर में मेट्रो के कामों में तेजी लाई जाए। मंगल को चीफ मिनिस्टर ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के आला ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने पुराने शहर में मेट्रो के कामों के ताल्लुक से ओहदेदारों को कई अहम हिदायतें की। चीफ मिनिस्टर ने ओहदेदारों को हिदायत की है कि MGBA से चंद्रनगुट्टा तक 7.5 किलोमीटर तवील सड़क की तोसी के काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किए जाएं। उन्होंने कहा कि इस कॉरिडोर में मेट्रो के कामों से मुताल्लिक टेंडर का अमल शुरू किया जाए। मेट्रो की तोसी से मुताल्लिक ज़ेर इल्तवा अराजी हुसूल के काम भी जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। हैदराबाद मेट्रो मुसाफिरीन की रोजाना बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र हुजूम के मुताबिक ज़रूरी इक़दाम करने का मशवरा दिया और मुसाफिरों की बढ़ती हुई तादाद के मुताबिक मेट्रो रेल में इजाफी कोचेस की शमूलियत और इस सिलसिले में मेट्रो रेल के नए कोचेस खरीदने के लिए इक़दाम करने की हिदायत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत की है कि मेट्रो मरहला 2 के तहत MGBA से चंद्रनगुट्टा तक 7.5 किलोमीटर कॉरिडोर के लिए मौजूदा टेक्नोलॉजी के ताल्लुक से दिल्ली मेट्रो से रुजू करते हुए ज़रूरी मशवरे हासिल किए जाएँ। इस इजलास में चीफ सेक्रेटरी संजय जाजू, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी जयेश रंजन, हुकूमत के मुशीरान रामकृष्ण राव, NVS रेड्डी, मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर सरफराज अहमद, एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर अजीत रेड्डी और दीगर ओहदेदारों ने शिरकत की। KBR पार्क के तरफ वन वे ट्रैफिक। शहर में वाक़ KBR पार्क के तरफ 18 अगस्त से वन वे ट्रैफिक निज़ाम नाफिज किया जाएगा। पार्क के तरफ अंडरपासेस की तामीर के पेश नज़र यह फैसला किया गया है। पुलिस कमिश्नर VC सज्जनान ने बताया कि वन वे निज़ाम की निफाज के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि KBR पार्क के तरफ ज़रूरी मुकामात पर मुनासिब लेन मार्किंग और लेन चेंजर्स का इंतजाम किया गया है। अहम चौराहों पर गाड़ियों की सिमत की रहनुमाई के लिए ट्रैफिक साइन बोर्ड्स आविज़ा किए गए हैं। गाड़ी चलाने वालों की रहनुमाई और मदद के लिए अहम मुकामात पर 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन ट्रैफिक अमला तैनात रहेगा। मुसाफिरों को अपने सफ़र की आसानी से मनसूबाबंदी करने के लिए गूगल मैप्स और नेविगेशन रूट्स में भी ज़रूरी तब्दीलियाँ की जा रही हैं। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और CCTV नेटवर्क के जरिए मुसलसल निगरानी की जाएगी। ट्रैफिक के दबाव का बर वक्त अंदाज़ा लगाने के लिए ड्रोन्स के जरिए रियल टाइम निगरानी भी की जाएगी। वन वे निज़ाम के इब्तदाई निफाज के दौरान ट्रैफिक की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा और ज़रूरत के मुताबिक ज़रूरी तब्दीलियाँ की जाएंगी। कमिश्नर पुलिस ने कहा कि आवाम को चाहिए कि वन वे ट्रैफिक निज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए अपने सफ़र की पहले से मनसूबाबंदी करें। उन्होंने आवाम से ताउन करने और सफ़र से पहले अपने रास्ते की मनसूबाबंदी करने की अपील की है। ज़िले हैदराबाद में वोटरों की तादाद में बड़ी कमी। तेलंगाना में वोटर लिस्ट पर खुसूसी नज़रसानी मुहिम के दौरान हैदराबाद ज़िले में वोटरों की तादाद में बड़ी कमी वाक़ई हुई है, जिसकी वजह से हर 3 वोटरों में से एक से ज़्यादा वोट फहरिस्त से गायब होने का खदशा पैदा हो गया है। खुसूसी जामे नज़रसानी के तहत एनुमरेशन फॉर्म वसूल करने की तारीख पीर को ख़त्म होने के बाद हैदराबाद रंगारेड्डी और मिर्चल मलकाजगिरी अजला के इंतखाबी ओहदेदारों की जानिब से जारी करदा एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक तीनों अजला के 28 असम्बली हल्कों में वोटरों की तादाद 1 करोड़ 14 लाख से घटकर 71 लाख रह गई है। 2 या 3 असम्बली हल्कों में वोट रखने, पता तब्दील होने और वोटर के इंतकाल जैसे असबाब की वजह से मनसूख होने वाले वोटों की तादाद अगरचे एक हद तक है, लेकिन एनुमरेशन फॉर्म वापस जमा ना कराने की वजह से भी ओहदेदारों ने लाखों वोटर शनाख्ती कार्डों को मनसूखी के ज़ुमर में शामिल कर लिया है। इस तरह हर 3 वोटरों में से एक से ज़्यादा के वोट फहरिस्त से गायब होने का खदशा पैदा हो गया है। इस सूरत हाल में शहरियों की लापरवाही भी वाज़ेह तौर पर नजर आ रही है। कई अफराद ने इन्हें फराहम करदा एनुमरेशन फॉर्म इंतखाबी ओहदेदारों को वापस जमा नहीं कराए। 17 अगस्त को मुसव्वदा वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। वोटर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर पोलिंग स्टेशन के लिहाज से अपने नाम और दीगर तफसीलात की जांच कर सकते हैं। इसके अलावा बल्दी दफातर, रेवेन्यू ओहदेदारों के दफातर और वार्ड दफातर के नोटिस बोर्ड्स पर चिस्पा की जाने वाली फहरिस्त में भी अपना नाम देखा जा सकता है। इसी दिन से नामों में मौजूद गलतियों और मैपिंग न होने वाले वोटरों को नोटिस जारी करने का अमल शुरू होगा।
15 अगस्त से 1 करोड़ 6 लाख स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम। तेलंगाना फूड सिक्योरिटी का निज़ाम 15 अगस्त से स्मार्ट कार्ड की सूरत अख्तियार कर लेगा। यौम आज़ादी के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी संगारेड्डी में स्मार्ट राशन कार्ड की तकसीम का आगाज़ करेंगे और बेक वक्त तमाम 33 अजला में स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का आगाज़ होगा। रियासत भर में 1 करोड़ 6 लाख स्मार्ट राशन कार्ड्स की तकसीम का फैसला किया गया है, जिसके तहत इस्तेफादा कुनंदगान की तादाद 3 करोड़ 43 लाख है। कार्ड पर इस्तेफादा कुनंदगान को हर महीना फीकस 6 किलो मुफ्त चावल सरबराह किया जा रहा है। 26 जनवरी 2025 से रियासत में 16,32,000 फूड सिक्योरिटी कार्ड्स का इजाफा हुआ है। वज़ीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने 15 अगस्त से स्मार्ट कार्ड्स की तकसीम के सिलसिले में ओहदेदारों को वसी तर इंतजाम की हिदायत दी है। तेलंगाना में SIR के लिए नए जारी करदा फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट नाकाबिल कबूल। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। तेलंगाना में जारी वोटर लिस्ट के खुसूसी जामे नज़रसानी के दौरान नए जारी किए जाने वाले फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट्स की हैसियत पर मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वजाहत की है। रियासती हुकूमत की जानिब से 25 जुलाई को जारी करदा जियो नंबर 172 के तहत मी सेवा के जरिए जारी किए जाने वाले फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट्स को वोटर रजिस्ट्रेशन और जाँच के अमल में कबूल नहीं किया जाएगा। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी नवीन कुमार ने तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक सरकारी खत रवाना किया है। इलेक्शन कमीशन ने बताया कि माजी में तहसीलदार फील्ड सतह पर तहकीकात और दस्तावेजात की जांच के बाद ही फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट जारी करते थे। ताहम जियो 172 के तहत किसी पेशगी तहकीकात के बगैर सिर्फ राशन कार्ड के डेटा की बुनियाद पर ऑनलाइन 2 दिन के अंदर ये सर्टिफिकेट्स जारी किए जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस तरह जारी किया जाने वाला नया फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट दरअसल राशन कार्ड के बराबर है। कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के साबिका फैसले का हवाला देते हुए कहा कि राशन कार्ड शहरियत का ख़तई सबूत नहीं है, इसलिए इसे वोटर लिस्ट की जांच के लिए मुस्तनद दस्तावेज नहीं माना जा सकता। इसी बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि जियो 172 के तहत जारी किए जाने वाले नए फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट्स को शिनाख्ती दस्तावेज के तौर पर कबूल नहीं किया जाएगा। ताहम 25 जुलाई 2026 से पहले पुराने तरीक़ेकार के तहत तहसीलदार की जानिब से फील्ड तहकीकात के बाद जारी किए गए फैमिली मेंबर सर्टिफिकेट्स को SIR की जाँच के अमल में कबूल किया जाएगा। हज 2027 पहली किस्त की अदायगी की तारीख में 17 अगस्त तक तोसी। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो बादशाह सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने कहा है कि हज 2027 के ख्वाहिशमंदों की ऑनलाइन की कुरानदाजी का अमल जुमेरात 30 जुलाई को हज कमेटी ऑफ इंडिया के दफ्तर वाक़ हज हाउस मुंबई में अमल में आया था। तेलंगाना के आज़मीन हज को एडवांस की रकम अदा करने की तारीख 10 अगस्त मुकर्रर की गई थी। चूँकि 8 से 10 अगस्त मुसलसल बैंकों को छुट्टियों की वजह से बेशतर आज़मीन हज रकम अदा करने से महरूम थे, इसलिए मरकजी हज कमेटी के इलामिया के मुताबिक 10 अगस्त से 17 अगस्त तक तारीख में तोसी कर दी गई है। तेलंगाना में तालीमी बहरान 1969 सरकारी स्कूल्स बंद हो गए। रियासत तेलंगाना में सरकारी तालीमी इदारों की सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है। महकमे तालीम के यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस यानी यूडाइस प्लस के हालिया जारी करदा इदाद-ओ-शुमार से ये सनसनीखेज इंकशाफ हुआ है कि गुज़िश्ता तालीमी साल के मुकाबले में साल 2025-26 के दौरान रियासत में 1969 सरकारी स्कूल्स बंद हो गए हैं। दूसरी जानिब प्राइवेट स्कूल्स की तादाद में मुसलसल इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। UDISC प्लस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2025-26 के दौरान रियासत में 771 नए प्राइवेट स्कूल्स का इजाफा हुआ है। गुज़िश्ता 10 बरसों का जायजा लिया जाए तो तेलंगाना में प्राइवेट स्कूल्स की तादाद में 41% का नुमाया इजाफा हुआ है। इस वक्त रियासत में स्कूल जाने वाले जुमला तालिब इल्मों का 64.5% हिस्सा प्राइवेट स्कूल्स में ज़ेर तालीम है, जो कि आवाम के प्राइवेट तालीम की तरफ बढ़ते हुए रुझान को जाहिर करता है। कोविड वबाई मर्ज के दौरान वालिदैन की मुआशी मुश्किलात की वजह से सरकारी स्कूल्स में तलबा के दाखिलों में वक्ती तौर पर बड़ा इजाफा देखा गया था, लेकिन अब यह अमल मुकम्मल तौर पर घट गया है। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी स्कूल्स में तलबा के दाखिले की शरह में 8% की कमी आई है। मियारी सहूलियात और पुरकशिश पॉलिसियों की वजह से प्राइवेट स्कूल्स वालिदैन और तलबा को अपनी तरफ मुतवज्जो करने में कामयाब हो रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016-17 में रियासत तेलंगाना में सरकारी स्कूल्स की जुमला तादाद 43,134 भी, जो साल 2025-26 तक घटकर 41,762 रह गई है। इसका मतलब है कि गुज़िश्ता 10 साल के दौरान तकरीबन 3.2% सरकारी स्कूल्स हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। निज़ामाबाद में कल रोजगार मेला। गवर्नमेंट ITI बॉयज़ निज़ामाबाद प्रिंसिपल जी यादगिरी की इत्तला के मुताबिक बेरोजगार नौजवानों के लिए 13 अगस्त जुमेरात को गवर्नमेंट ITI बॉयज़ निज़ामाबाद में मेगा जॉब मेला मुनक़िद किया जा रहा है। ज़िले कन्वीनर जी यादगिरी ने बताया कि ज़िले के नौजवानों को खानगी शोबे में रोजगार के मौक़े फराहम करने के मकसद से इस जॉब मेले का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ खानगी कंपनियों में तक़र्रुरात अमल में लाए जाएंगे। मुंतखब उम्मीदवारों को माहाना 15,000 से 18,000 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। इस जॉब मेले में 18 से 28 साल के अहल नौजवान दरख्वास्त दे सकते हैं। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार 13 अगस्त 2026 को गवर्नमेंट ITI बॉयज़ निज़ामाबाद में मुनक़्क़िद होने वाले इंटरव्यूज़ में बराह रास्त शिरकत कर सकते हैं। नए वज़ाइफ के लिए दरख्वास्तों की वसूली का आगाज़। अहलियत के म्यार में कोई तब्दीली नहीं। 31 अगस्त आखिरी तारीख। तेलंगाना हुकूमत ने 14 समाजी तहफ़्फ़ुज़ पेंशन स्कीम के तहत नई पेंशन मंजूर करने के लिए इक़दाम शुरू कर दिए हैं। हुकूमत का मकसद अहल गरीब और कमज़ोर तबक़ात को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। पहले मरहले में तनहा ख़वातीन, बेवा ख़वातीन, माज़ूर अफराद, ताड़ी निकालने वाले मजदूर, बाफिंदे, फिलेरिया के मरीज़, थैलीसीमिया,
स्किल सेल बीमारी, हेमोलीफिया और खून से मुताल्लिक दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद को नई पेंशन मंजूर की जाएगी। मंगल को महकमा इत्तलात व ताल्लुकात अम्मा की तरफ से जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया गया है कि हुकूमत ने नई पेंशन के लिए अहलियत के म्यार में कोई तब्दीली नहीं की है। मौजूदा हुकूमत ने साबिक़ हुकूमतों के अदवार में जारी करदा सरकारी अहकाम में दर्ज अहलियत के म्यार को ही इख्तियार किया है। अहलियत का तयन साल 2014 से 2018 के दरमियान जारी मुतल्लिका सरकारी अहकाम में दर्ज दफात के मुताबिक किया जाएगा। प्रजा पालना प्रोग्राम 99 रोज़ा तरक्याती मनसूबे के तहत मुनक्किदा ग्राम सभा और प्रजावानी के जरिए पहले ही मौसूल होने वाली दरख्वास्तों को भी ज़ेर गौर लाया जाएगा। जिन अफराद ने पहले दरख्वास्त देकर तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा कर दी हैं, इन्हें दोबारा दरख्वास्त देने की ज़रूरत नहीं होगी। वो अहल अफराद जिन्होंने ज़रूरी दस्तावेज़ात जमा नहीं कराए या अब तक दरख्वास्त नहीं दी, वो नई दरख्वास्तें दाखिल कर सकते हैं। ज़िला कलेक्टरों को हिदायत की गई है कि अहलियत के तयन के लिए मुतल्लिका महकमों से ज़रूरी तस्दीक़ी दस्तावेज़ात हासिल करने के इक़दाम किए जाएँ। बेवा ख़वातीन के लिए शोहर का डेथ सर्टिफिकेट, तनहा ख़वातीन के लिए अलहदगी का सर्टिफिकेट या मुक़ामी इंक्वायरी रिपोर्ट दरकार होगी। ताड़ी निकालने वाले मजदूरों की तस्दीक़ महकमा एक्साइज, बुनकरों की तस्दीक़ महकमा हैंडलूम, व्यूइंग और फिलेरिया के मरीजों की तस्दीक़ महकमा तिब और सेहत की जानिब से की जाएगी। दरख्वास्तों की जाँच के बाद मुक़र्ररा अहदेदार फील्ड सतह पर अहल अफराद की तस्दीक़ करेंगे। इसके बाद अहल अफराद की फहरिस्त ज़िलाई सतह पर भेजी जाएगी और ज़िला कलेक्टर की मंजूरी से पेंशन की मंजूरी का अमल मुकम्मल किया जाएगा। हर अहल फर्द तक चौथा के फ़वाइद पहुँचाने के मकसद से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फेडरेशनों को भी जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। इन्हें खास तौर पर हिदायत की गई है कि हर अहल बेवा और तनहा खातून की दरख्वास्त दाखिल करने और ज़रूरी तस्दीक़ी दस्तावेज़ात हासिल करने में मदद करें। नई पेंशन के लिए दरख्वास्तें 31 अगस्त 2026 तक कबूल की जाएंगी। दरख्वास्तों के साथ तफसीलात चौथा पोर्टल पर दर्ज करने का अमल भी फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि पूरा अमल शफ़ाफ तरीके से और मुक़र्ररा क़वायद के मुताबिक मुकम्मल किया जाए ताकि सरकारी स्कीमों के फ़वाइद हर अहल फर्द तक पहुँच सके। साबिक़ा अहलियत के उसूलों को बरकरार रखते हुए हुकूमत ने अहल अफराद को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने के अमल में तेज़ी लाई है। बोनाल त्यौहार के मौके पर 116 मुश्तबा अफराद ज़ेर हिरासत। लाल दरवाज़ा बोनाल त्यौहार के मौके पर 116 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। ये कार्रवाई हैदराबाद CCS स्पेशल क्राइम टीम ने 9 और 10 अगस्त के दरमियान अंजाम दी। पुलिस के मुताबिक मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेने के बाद इनसे तफसीली पूछताछ की गई। तक़रीब के मुकाम पर नसब, फेशियल रिकग्निशन सिस्टम और क्राइम डेटा के जरिए इनकी मुकम्मल जाँच की गई। 8 अफराद साबिक़ में मुजरिमाना वाक़यात में मुलव्विस पाए गए, जिन्हें मज़ीद कार्रवाई के लिए मुतल्लिक़ा पुलिस के हवाले किया गया। सिटी पुलिस ने बताया कि सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के नतीजे में तक़रीब के मुकाम के आसपास मोबाइल फ़ोन और तलाई ज़ेवरात की रहज़नी का कोई भी वाक़या पेश नहीं आया। कर्नाटका हुकूमत का बड़ा फैसला, रियासत में गुटखा पान मसाला बनाने, फरोख्त करने और नक़्ल हमल पर 1 साल की पाबंदी। कर्नाटका के फूड सेफ्टी कमिश्नर के दफ्तर ने रियासत में तंबाकू और निकोटीन पर मुश्तमिल गुटखा और पान मसाले की तैयारी, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, सप्लाई, नक़्ल हमल और फरोख्त पर 1 साल के लिए पाबंदी आयद कर दी है। यह फैसला अवामी सेहत को मद्देनज़र रखते हुए लिया गया है। हुक्मनामे के तहत ऐसी मसनूआत की किसी भी किस्म की सप्लाई और फरोख्त पर रोक रहेगी। महकमे फूड सेफ्टी ने मुतल्लिक़ा ताजरों को इस पाबंदी पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी है। हुकूमत का मकसद तंबाकू और निकोटीन के इस्तेमाल से पैदा होने वाले सेहत के खतरात को कम करना है। पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ फूड सेफ्टी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। क्या हम खामोश बैठे रहें? प्रियंका गांधी का अमित शाह पर हमला, तलबा पर पुलिस कार्रवाई की जवाबदही का मुतालबा। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वाड्रा ने चहारशंबे को मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह पर सख्त हमला करते हुए तलबा के एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर ताकत के ज़्यादा इस्तेमाल पर हुकूमत से जवाबदही का मुतालबा किया। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब नौजवान अपने मुस्तकबिल के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं तो इनके खिलाफ लाठी चार्ज, बुलेट गन और दिगर ताकत के इस्तेमाल की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? कौमी दारुल हुकूमत में मीडिया से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि जब हज़ारों तलबा एक मुतालबे के साथ सड़कों पर जमा होते हैं तो इन पर लाठियां बरसाई जाती हैं और बुलेट गनों का इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने बिहार में मुजाहिरीन के खिलाफ AK-47 के मुबैना इस्तेमाल का भी हवाला दिया। प्रियंका ने सवाल किया कि क्या वज़ीर दाखिला इन कार्रवाइयों के लिए आवाम के सामने जवाबदेह नहीं है? प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, क्या आप आवाम के सामने जवाबदेह नहीं हैं तो क्या हम खामोश बैठे रहें? प्रियंका गांधी ने वाज़ेह किया है कि अपोजिशन तलबा की आवाज़ को मुबैना तौर पर ताकत के जरिए दबाए जाने के मामले पर खामोश नहीं रहेगी। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब तलबा के एहतजाज और मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को लेकर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान सियासी कशीदगी बढ़ गई है। इस मामले पर पार्लियामेंट की कार्रवाई भी बार बार मुतासिर हुई है। अपोजिशन हुकूमत से वजाहत तलब कर रही है, जबकि कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी भी वज़ीर दाखिला अमित शाह से जवाब देने का मुतालबा कर चुके हैं। हुकूमत ने अब इस मामले पर बहस की पेशकश की है और अमित शाह के जवाब देने की तवक्को है। लापता भगोड़े, ये ज़बान दुरुस्त नहीं, अमित शाह ने कहा। मानसून इजलास के दौरान पार्लियामेंट में जारी ताअत्तुल के दरमियान मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने अपोजिशन पर शदीद हमला किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत हर मामले पर बहस के लिए तैयार है, लेकिन अपोजिशन पार्लियामेंट की कार्रवाई चलने नहीं देना चाहती। अमित शाह ने कहा कि तलबा के एहतजाज समेत हर मामले पर हुकूमत बहस के लिए तैयार है और वो अपोजिशन के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, हुकूमत के पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा, सबसे पहले लापता और भगोड़े जैसे अल्फाज आजकल हिंदुस्तान की अवामी और पार्लिमानी जिंदगी में मुसलसल सुनने को मिल रहे हैं।
पार्लियामेंट का इजलास शुरू होने के बाद से मैं बाकायदगी से पार्लियामेंट आ रहा हूं और अपने कमरे में बैठता हूं, लेकिन जब अपोजिशन दोनों ऐवानों में पार्लियामेंट की कार्रवाई ही नहीं चलने दे रही है तो ऐसे में कोई क्या कर सकता है। बहस के मामले पर उन्होंने कहा कि पार्लिमानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू पहले ही वाजे कर चुके हैं कि हुकूमत नीट तहरीक और तलबा के एहतजाज के मामले पर तफसीली बहस के लिए पूरी तरह तैयार है। हमने कहा था कि बहस का वक्त तय कर लिया जाए और अपोजिशन भी इसके लिए तैयार हो जाए। ये इनका इब्तिदाई मुतालबा था और हमने इसे कबूल भी कर लिया था। अमित शाह ने मजीद कहा कि वो खुद पार्लियामेंट में हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपोजिशन बहस होने ही नहीं देना चाहती। अब अवाम खुद फैसला करे कि बहस से कौन भाग रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी ने सोरेन हुकूमत की बढ़ाई परेशानी, कर दिया ये बड़ा ऐलान। झारखंड के दारुल हुकूमत रांची में पीर के रोज तलबा पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने हुकूमत के खिलाफ सख्त नाराजगी का इजहार किया। झारखंड में सीजेपी के रुकन रवि पीटर ने कहा कि जिस तरह तलबा को पीटा गया वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा हुकूमत गुरु जी के उसूलों से भटक गई है। रवि पीटर ने कहा कि अब पार्टी झारखंड के तमाम 24 अजला में तलबा को दोबारा अवामी तहरीक के लिए मुत्तहिद करेगी और हुकूमत को इख्तिदार से हटाने की कोशिश की जाएगी। रवि पीटर ने कहा कि तलबा मुसलसल भूख हड़ताल कर रहे हैं और हुकूमत के नुमाइंदों से इनकी मुलाकातें भी हो रही है, लेकिन हुकूमत ने तलबा के मुतालबात पर 2 कदम आगे बढ़ने की भी कोशिश नहीं की। उन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में अवामी तहरीक का खाका तैयार किया जाएगा। मुख्तलिफ मुकामात पर तलबा की जानिब से जारी भूख हड़ताल भी जारी रहेगी। सीजेपी के रुकन कमलेश ने कहा कि पीर की शाम तकरीबन 7 बजे अचानक अंधेरे में पुलिस ने तलबा पर मुबैना तौर पर बेरहमी से लाठीचार्ज किया। उन्होंने कहा कि यह जमहूरियत की अलामत नहीं है और इस वाक़े से साबित हो गया है कि हुकूमत आमिराना अंदाज में काम कर रही है। कमलेश ने कहा कि वो सियासी ज़बान इस्तेमाल नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब ऐसा करना पड़ रहा है क्योंकि जमहूरियत में सियासत के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। उन्होंने तलबा के मुतालबात को जायज़ करार देते हुए कहा कि TDPL कंपनी की जानिब से लिए गए तमाम एग्जाम्स मनसूख किए जाएं और JSSC CGL एग्जाम भी मनसूख किया जाए। बंगाल में मुंह ज़बानी हुक्म पर हटे 4000 लाउड स्पीकर, तनाज़ा पहुंचा कलकत्ता हाईकोर्ट। 13 अगस्त को होगा फैसला। मगरबी बंगाल में मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाए जाने का मामला अब कलकत्ता हाईकोर्ट में पहुंच गया है। सीनियर वकील कल्याण बैनर्जी ने हुकाम के एक मुबैना ज़बानी हुक्म का हवाला दिया है। उनका दावा है कि तकरीबन 4000 मसाजिद से लाउड स्पीकर हटा दिए गए हैं। अदालत ने PIL दायर करने की इजाज़त दे दी है। इस मामले की समाअत 13 अगस्त को होगी। पीर को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीनियर वकील कल्याण बैनर्जी को इस मामले में PIL दायर करने की इजाज़त दे दी है। बैनर्जी ने अदालत में दावा किया है कि मगरबी बंगाल में हुकाम के ज़ुबानी अहकामात की बुनियाद पर मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं। उन्होंने फौरी समाअत का भी मुतालबा किया। क़ायम मुक़ाम चीफ जस्टिस तिब्रता चक्रवर्ती और जस्टिस अतुरुप बैनर्जी पर मुश्तमिल बेंच ने अर्जी दाखिल करने की इजाज़त दी। अदालत ने वाज़ेह किया है कि मामले की समाअत जुमेरात 13 अगस्त को होगी। बेंच ने कल्याण बैनर्जी से यह भी कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि इस दौरान रियासती जवाबदहिंदगान को नोटिस भेजे जाएं। इसका मतलब है कि केस में शामिल रियासती फरीकों को अगली समाअत से पहले इसकी इत्तला दी जाएगी। अदालत ने फिलहाल केस की समाअत के लिए तारीख मुकर्रर की है। बेंच 13 अगस्त को दरख्वास्त की समाअत करेगा। ये मुकदमा मसाजिद से लाउड स्पीकर हटाने के मुबैना ज़बानी हुक्म से मुताल्लिक़ है। तीसरी बार सदर बनने की ख्वाहिश है, लेकिन कानून इजाज़त नहीं देता, ट्रंप ने कहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो 2028 में तीसरी बार सदारत इंतखाब लड़ना पसंद करेंगे। ताहम अमेरिकी आइन में मौजूद कानूनी पाबंदी इनके लिए तीसरी मरतबा इंतखाब लड़ने की राह में बड़ी रुकावट है। ट्रंप ने यह बयान ऐसे वक्त में दिया है जब हालिया हफ्तों के दौरान इनके हामियों की जानिब से इन्हें 2028 के सदारत इंतखाब में दोबारा उम्मीदवार बनाने की बातें तेज़ हुई हैं। सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या वो वाकई 2028 में तीसरी बार सदर बनने के लिए इंतखाब लड़ने के बारे में संजीदा हैं, तो उन्होंने कहा कि हर कोई इनसे यही सवाल पूछ रहा है और इस मामले में कानून बहुत सख्त है। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि वो तीसरी मरतबा इंतखाब लड़ना पसंद करेंगे, लेकिन कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। अमेरिकी आइन के 22वें तरमीम के तहत कोई शख्स 2 मरतबा से ज़्यादा सदर मुंतखब नहीं हो सकता। ये तरमीम 1951 में नाफिज हुई थी। इसके निफाज की बुनियादी वजूहात में साबिक़ सदर फ्रैंकलिन डी रूज़वेल्ट का 4 मरतबा सदर मुंतखब होना भी शामिल था। ट्रंप 2016 में पहली मरतबा सदर मुंतखब हुए थे, जबकि 2024 के सदारत इंतखाब में कामयाबी हासिल करके दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंचे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।